हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कबाब। हमने यहाँ बॉइल्ड आलू लिया है, पनीर, 4 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर हमने हरी मटर लिया है, यहाँ पर हमने कैप्सिकम लिया है, उसको हम कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पालक बॉईल कर दिया। तो चलिए बनाते हैं पालक कबाब। तो सबसे पहले आलू को मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो आलू अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। यहाँ पर 2 कप पनीर लिया है, जिसे इसमें मिक्स कर देते हैं। साथ ही इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर देते हैं, मटर भी ऐड कर देंगे। पालक को पीस लेंगे। तो पालक को पीस लिया है। पालक को पीसने में हमने पानी ऐड नहीं किया था। पानी ऐड करने से फिर ये हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो गीला हो जाएगा, तो पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट को उसमें मिक्स कर देते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मिला दिया है। अब टाइम है ब्रेड क्रम्स बना लेने का। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। एक एक करके ब्रेड को सेक लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से सेकेंगे। जब हम इन्हें पीसेंगे तो क्रम्स बहुत अच्छे कुरकुरे बनेंगे। तो ब्रेड्स को अच्छी तरह से कुरकुरा बना लिया है। देखिए कितनी कुरकुरी हैं, देखिए कितनी कुरकुरी हैं। इन्हें अच्छी तरह से टुकड़े करके पीस लेते हैं। जब ब्रेड अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी हमें इसे पीसना है, तभी वो अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाती है। देखिए कितने मज़ेदार कुरकुरे ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब ब्रेड क्रम्स को भी इसमें मिला देते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक मिला देते हैं, कॉर्नफ्लोर मिला देते हैं इसमें। अभी हमने इसमें 4-5 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा और मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चाट मसाला। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। ये बहुत अच्छी तरह से बंध रहा है। इसमें और कॉर्नफ्लोर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं हरे भरे पनीर कबाब। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो कबाब कैसे रेडी करना है ये देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसका रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद इसे कबाब का शेप दे देंगे।
आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी पनीर कबाब रेडी होंगे। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना। तो ये कबाब देखिए बहुत अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया है। तो तेल गर्म हो गया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर एक एक करके सारे कबाब सेक लेंगे। तो एक बार में इतने ही कबाब डालेंगे, ज़्यादा कबाब डालने से पलटने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। तो कबाब नीचे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इन्हें पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो जब तक कबाब अच्छी तरह से सिक रहे हैं तब तक हम ग्रीन चटनी रेडी कर लेते हैं। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पर एक जार में थोड़े से फुटाने ले लिए हैं। आप चाहे तो जो मार्केट में रोस्टेड चना दाल मिलती है आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती ले लेते हैं, पुदीना लीव्स, 2-3 हरी मिर्च, 1 चम्मच दही मिला देंगे, 2-4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक वाइट वाला। तो इसे पीसकर बढ़िया सी ग्रीन चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये स्नैक्स के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए कबाब तो रेडी हैं, उन्हें सर्व कर लेते हैं। तो फाइनली पनीर हरा भरा कबाब बिल्कुल रेडी है। ये कबाब खाने में बहुत लजीज हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।